गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू द प्राइस रीडर। बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी का एनालिसिस हो गया है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। एंड बैंक निफ्टी देखिए, हम सबको पता है, दिख रहा है हमको मार्केट में क्लियरली कि बैंक निफ्टी अभी लैग कर रहा है। बैंक निफ्टी इज द लैगर राइट नाउ, बट ट्रस्ट मी, द लैगर विल राइज। यू हैव टू हैव फेथ, एंड आई हैव अ स्ट्रांग फेथ दैट द लैगर इज गोइंग टू राइज वेरी सून। इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स। आप लोग बैंक निफ्टी को ऐसे लेवल पे देखेंगे कि आप लोगों ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। एंड एचडीएफसी बैंक विल लीड द रैली। आई हैव बीन सेइंग दिस again and again. I will say this again and again till it happens. Okay. सो क्लियरली देख सकते हैं हम यहाँ पे क्या है। बैंक निफ्टी एक रेंज में है ना। आप लोगों को याद होगा, मैंने एक रेड और संडे मैंने लास्ट वीडियो बनाया था गाइस, बना नहीं पाया उसके बाद ड्यू टू पर्सनल रीजंस। देखो, रेड एंड ग्रीन लाइन बनाया था। रेड एंड ग्रीन लाइन के अंदर ही है, हल्का सा ऊपर क्लोज किया, देन गैप डाउन खुल गया, जिसको हम कंसिडर नहीं करेंगे एज अ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग। अभी हमको स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, अच्छा मैं इस लेवल को अभी रिफाइन इमीडिएट कर लेता हूँ, क्योंकि जब तक यस, दिस इज व्हाट आई वांट। 800 के ऊपर, यस, 50,800 के ऊपर हमको एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग चाहिए गाइस। हमको एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग चाहिए अबव 50,800 on a day candle, and if that happens, we will see the rally of Bank Nifty continues on upside. Clear? 53,500 is my target for September. For the next month. अभी तो 21 तारीख हो गया ना, 21 तारीख हो गया, एक महीना 10 दिन बाकी है अगले महीने क्लोजिंग के लिए। तो सिंपल है, मैं आपको टारगेट आज दे रहा हूं, याद रखिए, 53,500 इज द टारगेट फॉर बैंक निफ्टी फॉर सितंबर। ओके, आई होप आई एम वेरी लाउड एंड वेरी क्लियर अबाउट इट। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। बट फॉर दैट टू हैपन, प्राइस हैज टू बिहेव अकॉर्डिंग टू दैट, राइट। फॉर दैट टू हैपन क्या होना चाहिए? सबसे पहले प्राइस को तोड़ना पड़ेगा 50,800। सबसे पहले 50,800 तोड़ना पड़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे हम देखेंगे मार्केट को। पहले गैप फिल करेगा, गैप फिल पे थोड़ा रेजिस्टेंस भी खा सकता है। लेकिन पता है गाइस, इंटरेस्टिंग क्या होगा? इंटरेस्टिंग तब होगा जब प्राइस यहाँ पे कंफ्यूजिंग कैंडल 2-3 दिन बनाए। आप लोग समझो, प्राइस देखो, यही तो एन्जॉयमेंट है। प्राइस को सीखने का, प्राइस से बात करने का यही तो मज़ा है। आप लोग देखो, आप लोग बोलो कि प्राइस 1-2 दिन आप यहाँ पे कंसोलिडेट करो, और फिर क्या करना ना, गैप में लोगों को बेवकूफ बनाना। लोग बोलेंगे गैप रेजिस्टेंस है, और उस दिन एकदम बड़ा कैंडल बनाना। इसमें आएगा मजा। समझ रहे हो आप? प्राइस से बात करो गाइस। आप लोग सोचोगे गैप इज रेजिस्टेंस, यस, बट व्हाट इफ प्राइस स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक दिस हियर फॉर सम मोर टाइम? गैप विल नॉट act as a resistance. This will break with immense strength, and a strong green Marubozu candle will be formed. ऐसा होने वाला है गाइस। ऐसा हो सकता है अगर प्राइस और ऐसे कंफ्यूजन कैंडल्स 2-3 दिन और बनाया इधर, और लोगों को लगा कि अरे अरे रेजिस्टेंस है, नहीं जाएगा, प्राइस जाएगा, और ऐसा जाएगा कि रुलाएगा बेयर्स को, है ना। याद रखो गाइस मेरा बात को। हंसी मजाक में आप प्राइस से बात करोगे, प्राइस का बिहेवियर देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि प्राइस कैसा बिहेव करता है। आपको प्राइस से बात करना पड़ेगा गाइस। यू हैव टू टॉक टू द प्राइस, यू हैव टू आस्क टू द प्राइस। प्राइस अभी मेरे को क्या बता रहा है? प्राइस बता रहा है, अरे मैं तो यार इतना स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाया था, मैं तो उसके नीचे आ गया था, मैं तो बेरिश हूँ। लेकिन क्या हुआ? जब नीचे आया था तो बेरिश क्लोजिंग क्यों नहीं दिया? इतना बड़ा विक छोड़ के ऊपर जाके क्यों क्लोज किया? मेरा प्राइस से एक क्वेश्चन है ना? मेरा प्राइस से एक क्वेश्चन है। जब मार्केट को गिराना था, यहाँ दो बार मौका मिला, क्यों नहीं गिरा? क्यों नहीं गिरा? मेरा बस इतना क्वेश्चन है प्राइस से। नहीं गिरा तो जाओ ऊपर, हमको दिखाओ कि तुम्हें दम है। और प्राइस ऊपर जाना, मूव करना स्टार्ट कर दिया है। प्राइस इंडिकेट बुलिश, पॉज, बुलिश, पॉज, दे दिया है प्राइस आपको। आप लोग देखो ना, आप लोग देख क्यों नहीं रहे हो? ये चीज आपको दिख नहीं रहा है। आप लोग ना जिद करते हो। आप लोग जिद करते हो कि नहीं नहीं नहीं, ज्यादा चलेगा, नहीं नहीं अभी गिरेगा, गिरेगा तो हमको ज्यादा पैसा मिलेगा। ये ना आप लोगों का जिद है। आप लोग इस जिद को छोड़ो। जिद छोड़ोगे, मार्केट से प्यार करोगे, मार्केट आपको प्यार से पैसा देगा। ये मेरा बहुत बड़ा एडवाइस है। बाकी आगे आपकी मर्जी। एंड अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड होना चाहते हो टेलीग्राम पे, दिस फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन जॉइन एनी टाइम मैं यहाँ पे स्टॉक्स, इंडेक्स एनालिसिस सब व्यू डालता रहता हूँ, दिस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो 15 मिनट पे चल के हम एनालाइज करते हैं। देखो, बैंक निफ्टी में कल बड़ा मूव आ सकता है। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी ने इनसाइड कैंडल बनाया है। सीधी बात है, बैंक निफ्टी ने इनसाइड कैंडल बनाया है। तो मैं एक एनालिसिस आपको देता हूँ अभी। ओके, तो बैंक निफ्टी में आप लोग क्या करो, जो लेवल हमने डाला है वो तो है ही है, लेकिन साथ में एक बार मेरे को लेट मी सी, कुछ और रेजिस्टेंस लाइन है क्या ऊपर? गिव मी अ मोमेंट गाइस, एक सेकंड मेरे को दे दो थोड़ा। जबरदस्ती का लाइन हम ड्रॉ नहीं करेंगे, वी विल नॉट डू दिस। ठीक है, हम छोटे टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करेंगे। ओके, जबरदस्ती का लेवल्स हम ड्रॉ नहीं करेंगे। ओके, सो सिंपल रखेंगे हम। अगर मार्केट, लेट मी सी सेलिंग कहां से है, देखो सेलिंग कैंडल ये है, सेलिंग एक्टिवेशन, तो मैं इसको मार्क करूंगा। आई विल गिव यू द लेवल, गिव मी अ मोमेंट।
गिव मी अ मोमेंट गाइस। ये है हमारा बुलिश लेवल 50,900। देखो 800 के ऊपर तो बुलिश होना मैंने आपको बता दिया है, लेकिन 50,900, 50,900 जैसे ही क्रॉस करेगा मार्केट में, आप लोग एक बुलिश ट्रेड ले सकते हो विद टारगेट ऑफ दिस ब्लू लाइन। ये बहुत बड़ा टारगेट है, आई नो, और बड़ा बड़ा टारगेट मिलेगा आपको। आपको बड़ा टारगेट मिलेगा, आप लोग भरोसा रखो, आपको बड़ा टारगेट मिलेगा। ओके, सो जस्ट अ मोमेंट गाइस, गिव मी अ मोमेंट। सॉरी गाइस, थोड़ा पॉज कर लिया था, इंपॉर्टेंट। सो क्या बोल रहा था मैं? यस, तो 50,800 के ऊपर तो हम बुलिश होंगे बड़े टाइम फ्रेम पे, लेकिन 50,900 पे इंट्राडे पे एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव आएगा, क्योंकि सेलिंग यहाँ से ट्रिगर हुआ है। अगर इसके ऊपर जाना, प्राइस जाना स्टार्ट किया, तो ये लेवल कुछ काम नहीं करेगा, एंड आपका कि थोड़ा हो सकता है पोजिशनल टारगेट हो, पोजिशनल टारगेट हो, या तो इंट्राडे में भी मिल सकता है, लेकिन आपका व्यू लॉन्ग ही होना चाहिए। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ओके, एंड नेकलाइन पे मैं मार्क कर दूंगा आप लोगों के लिए, ये जो नेकलाइन है, जब तक नेकलाइन नहीं टूटेगा तब तक हम बेरिश नहीं होंगे। लेट मी ड्रॉ द नेकलाइन फॉर यू गाइस एज वेल। ओके, मैं आपके लिए लेवल दे देता हूँ नेकलाइन का भी, और लेकिन ज्यादा नीचे तक का नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत नीचे देने का फायदा नहीं है। ओके, 50,440, 50,440 के नीचे जब तक नहीं आता, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये नो ट्रेडिंग जोन है हमारा, एनटीजेड, वी डोंट टच दिस लेवल। इसके अंदर हम ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे इसके ऊपर जाएगा हम लॉन्ग जाएंगे, जैसे कि नीचे आएगा हम शॉर्ट जाएंगे, सिंपल। और क्या, गैप अप खुलेगा तो हम, अच्छा गैप अप खुलेगा, अगर मैंने निफ्टी में बताया डोजी बनेगा, सॉरी गाइस, गैप अप खुलेगा तो निफ्टी में मैंने बताया था डोजी बनेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी में गैप अप खुला, तो मार्केट डिप दे के ऊपर जाते ही बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल बना सकता है बैंक निफ्टी। ओके, सो बैंक निफ्टी में बी प्रिपेयर्ड फॉर अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल इन केस ऑफ गैप अप, इन केस ऑफ गैप अप, नॉट नॉट अदरवाइज, नॉट अदरवाइज। ओके, अदरवाइज फ्लैट खुल के ऊपर गया तो भी बड़ा ट्रेड मिल सकता है आपको, लेकिन गैप अप में ज्यादा बड़ा ट्रेड मिलेगा। ओके, गैप डाउन अगर खुला, देखो गैप डाउन अगर खुला तो बहुत बेकार हो जाएगा बैंक निफ्टी का चार्ट। देखो निफ्टी में मैंने क्या कहा, निफ्टी में क्या बाइंग करना, लेकिन बैंक निफ्टी में ना बहुत बेकार हो जाएगा चार्ट। गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए। गैप डाउन खुलेगा तो मैं 440 के नीचे ही शॉर्ट करूंगा, और मैं पॉजिटिव पॉजिटिव साइड ट्रेड बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं आई अवॉइड। दिख रहे हो गाइस, निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस कितना अलग है, चार्ट अलग है, प्राइस अलग है, तो एनालिसिस भी अलग ही होगा ना। आपको समझना पड़ेगा, आपको दोनों वीडियो देखना पड़ेगा, तो आपको समझ आएगा कि दोनों का एनालिसिस कैसे अलग स्टाइल से हो रहा है, और कैसे दोनों में इतना फर्क क्यों है। सो आई होप यू लाइक माई कंटेंट, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, एंड थैंक यू वेरी मच।